पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 से लेकर 52 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते कि प्रभु यीशु ने जब 5 रोटियां और 2 मछलियों का चमत्कार किया और उसके बाद उन्होंने लोगों को जब विदा किया तो सबसे पहले वो प्रभु यीशु अपने पिता से मिलने के लिए, अपने पिता से बातचीत करने के लिए, अपने पिता को धन्यवाद देने के लिए एकांत जगह पहाड़ पे जाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने चमत्कार करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और चमत्कार करने के बाद भी वो पहले अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं। क्या आज हमारे जीवन में हम ईश्वर को धन्यवाद देते, जब हमारे जीवन में ऐसे छोटे छोटे जब चमत्कार होते, जब हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है? आज हमें अपने आप को एक सवाल पूछना है। जब हमारे घर में शादी होती है, पार्टी होती है और कोई अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, क्या हम ईश्वर को उन सब को खत्म करने के बाद क्या हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति करते? प्रभु यीशु ने चमत्कार के पहले अपने पिता को धन्यवाद दिया था। चमत्कार करने के बाद में वो एकांत जगह प्रार्थना में अपने पिता से बात करने के लिए जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ मिलने के लिए हमेशा हम ईश्वर की ओर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब हम वो मिल जाती है तब हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन आज के वचन हमें फिर से याद दिलाते हैं कि आज हमें प्रभु यीशु की तरफ अपने ईश्वर को हमेशा याद रखना है, हमेशा उसकी तरफ जाकर उसके साथ बात करना है, प्रार्थना करने के लिए आज हमें बुलावा मिलता है। और आज के वचन में हम सुनते हैं जैसे वो लोगों को विदा करने के बाद, पहाड़ी पे प्रार्थना करने के बाद जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले अपने शिष्यों की तरफ जाते हैं और शिष्यों की तरफ वो पानी पे चलते हुए जाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों का एक बड़ा चमत्कार किया था। 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया था। आज प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में वो पानी पे चलते हुए अपने शिष्यों की तरफ जाते हैं और यही हमें बताता है कि प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है। जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाता है वही सच्चा ईश्वर हो सकता है। प्रभु यीशु पानी पे चलता है, 5 रोटियां और 2 मछलियों को 5000 लोगों को खिलाता है, मुर्दों को उठाता है और ये केवल वही ईश्वर कर सकता है जिसके ऊपर अधिकार है। प्रभु यीशु आंधी और तूफान को शांत करता है, प्रभु यीशु मुर्दों को उठाता है, प्रभु यीशु पानी पे चलता है। ये केवल वही सच्चा ईश्वर कर सकता है और इसीलिए हमारा जो ईश्वर है, प्रभु यीशु है, वो सच्चा ईश्वर है। उस पर विश्वास करना हमें सीखना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि डरो मत, केवल विश्वास करो। आज हमें डरना नहीं बल्कि अपनी चिंताओं को, अपने दुख तकलीफों को प्रभु यीशु के पास उनके हाथों में सौंपना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है, वो शक्तिशाली ईश्वर है, वो हमारे हर एक दुख तकलीफ को समझता है, जानता है। और इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन हमें बताते कि आज हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना सीखना है। कल के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां उनके पास दी थी और उसी का बड़ा चमत्कार होता है। आज हमारा जो छोटा विश्वास है, उसी विश्वास को लेकर आज हमें प्रभु यीशु के पास आना है और प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। ईश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और इसलिए आज हमें विश्वास करना सीखना है उस शक्तिशाली परमेश्वर के ऊपर, जो हमारा सच्चा ईश्वर है, जो पानी पे चलता है, जो भीड़ को खिलाता है, जो मुर्दों को उठाता है, और वही सच्चा ईश्वर है। तो चलिए हमारे इस सच्चे ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें वो शक्ति प्रदान करे ताकि हम हमारे हर एक दुख तकलीफ में, हमारे हर एक दुख संकट में, हर एक तूफानों का सामना कर सकें। और इसके लिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते और आज के वचनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में के अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।